प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आज समाज में यह देखने को मिलता है कि हम धर्म से, मानवीय मूल्यों से, अपने संस्कारों से, अच्छी बातों से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। और इस कारण से हम सब किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंता से ग्रसित हैं, परेशान रहते हैं। और इस कारण से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की कष्ट देने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है। बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर चिंता के कारण पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप का चिंतन करने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए विचार करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख लेते हैं, तो वास्तव में हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और प्रत्येक जीव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें सतत यह चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न न हो और हम जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। इसके लिए आवश्यक है कि हम धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा ज्ञान देने वाला, संस्कार देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला साधन है जिससे व्यक्ति जो है पूर्ण बन सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, धार्यते सधर्मः। जो धारण किया जाता है वास्तव में वही धर्म है। और मनुस्मृति में भी धर्म के लक्षणों के बारे में बताया गया है, धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य धारण करना, क्षमा किसी को क्षमा कर देना, अस्तेयम यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रहित न करना आदि। ये जो इस प्रकार के 10 जो है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, यानी ये जो है सब जो है 10 मिलाकर के जो कर्म जो है उसमें लक्षण बताए गए हैं। इन संपूर्ण लक्षणों को यदि हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो वास्तव में हम एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं, सच्चे पारिवारिक व्यक्ति बन सकते हैं, सच्चे सामाजिक व्यक्ति बन सकते हैं, हम सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है अगर धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो हम अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से पूरा करने का, यानी हमारे अंदर जज्बा आ जाता है, शक्ति आ जाती है। कभी कभी हम विचार करते हैं कि हम जो है धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, क्या वास्तव में भगवान है? ये तरह तरह के विचार हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। तो हम वास्तव में यदि हम अपने आसपास के परिवेश को देखें, सृष्टि की चीजों को देखें, तो बहुत सारी चीजों से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में भगवान होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने घरों के आसपास जो क्यारियां बनाते हैं उसमें हम जो क्यारियों में निश्चित करते हैं कि यहाँ पर गुलाब का पौधा होगा, यहाँ पर गेंदे का पौधा होगा, यहाँ पर चमेली का होगा, यहाँ पर जो है अन्य प्रकार के पौधे होंगे। ये हम संपूर्ण प्रकार से सोच विचार करते हैं और उस प्रकार से हम उसे व्यवस्थित करते हैं, तो हमारी क्यारी में उसी प्रकार के पौधे खिलते हैं। परंतु
जो है हम जंगल में देखते हैं, जंगल में अनेक प्रकार की वनस्पतियां अपने आप स्वतः निकल आते हैं, एक से एक सुंदर फूल आ जाते हैं, सुगंधित फूल आ जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि यानी इस तरीके से जो हम आप एक तरफ तो नियोजन कर रहे हैं तो वास्तव में वो सब चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, और दूसरी तरफ जंगल में कोई नियोजन करने वाला नहीं है तो वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। तो ये संपूर्ण जो सृष्टि है एक योजना के तहत चल रही है, और इसको नियोजन करने वाला, इसकी योजना करने वाला कोई ना कोई है। हम ये देखते हैं सूर्य जो है निश्चित समय पर उदित होता है, पूर्व दिशा में उदित होता है, और निश्चित समय पर पश्चिम दिशा में जाके अस्त होता है, और उसका समय होता है उसी समय पर जाके अस्त होता है। तारे उगते हैं, चंद्रमा उगता है, इस तरीके से हम सब चीजों को देखते हैं तो सभी चीजें योजनाबद्ध तरीके से हो जाते हैं। एक वृक्ष की कोई डाली टूट जाती है तो दूसरी डाली निकल आती है। हमारी जो है इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से कोई इंद्रिय जो है नष्ट हो जाती है, जैसे हम आंख हमारी कोई नष्ट हो गई तो हमारे अंदर भगवान दूसरी इंद्रिय में उसकी शक्ति दे देती है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है तो वो किसी स्पर्श मात्र से नोट बता देता कि ये इतने रुपए का नोट है। कोई चलता हुआ व्यक्ति जा रहा होता है तो वो पहचान बता देता कि वो व्यक्ति जो है वो उस नाम का व्यक्ति जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है ईश्वर जो है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है, ईशावास्येदम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जो प्रत्येक जीव है, संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके अंदर जो है ईश्वर का अंश है। और वो अंश कैसा है? निर्मल है, पवित्र है, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न